हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर चैनल, यूट्यूब चैनल। हमने पिछली बार देखा था कि हमने यहाँ तक फिफ्थ पेज तक डिस्कस किया था। पेज नंबर 5 तक डिस्कस किया था सिक्स्थ क्लास की बुक हिस्ट्री के इस चैप्टर को, बट वेयर वाज एंड व्हेन वाले चैप्टर को। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और इससे आगे की समरी को पढ़ेंगे, समझेंगे कि आगे कैसे क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देयर, ये जो रेड लाइन है, ओके, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ के बाद से हम स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के समय में बनी हुई थी और इस्तेमाल होती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। उन ऑब्जेक्ट्स यानी उन चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट यानी आर्कियोलॉजी कहा जाता है, यानी पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें स्टडी होती है, इसमें अध्ययन किया जाता है। बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन, जो बिल्डिंग स्टोन की बनी हो यानी पत्थरों की बनी हो और ईंटों की बनी हो, ब्रिक्स की। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जिसमें चित्रकारी हो, उन सब चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। दे ऑल्सो एक्सप्लेयर इवोकेट, इसमें देखा जाता है। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के जो सरफेस होता है, सतह होती है, उसके अंदर खुदाई करके ऊपरी सतह के देखा जाता है। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इसमें से जो भी चीज़ें मिलती हैं, औजार हुए, हथियार हुए, घड़े हुए, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का बर्तन हुआ, चाहे गहने हुए, सिक्के हुए, इन सब चीज़ों को एकत्रित किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें होती है, मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, ये तो पत्थरों से बनी होती हैं, या तो कोई चीज़ें बोन से या हड्डियों से बनी होती है। बेक्ड क्ले और मेटल, या तो धातु से या चिकनी मिट्टी से बनी होती है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ये चीज़ें होती हैं जो ये हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। इम्प्रेशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम, और ये सब चीज़ें लंबे समय तक रुक जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इससे आगे का देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे ये चित्र दिया हुआ है, जो ये चित्र पे ये जो मटका है, इसके चित्र के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है लेफ्ट साइड में। अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये जो पॉट है, ये जो घड़ा है, ये बहुत ओल्ड सिटी का है, यानी बहुत पुराने शहर का है। पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स, यानी 4700 साल पहले इस्तेमाल होता था। राइट साइड में जो दिया है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, और जो ये पुराने सोने के चांदी के सिक्के हैं। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज्ड अबाउट द 2500 ईयर्स एगो, जो चांदी के सिक्के ये 2500 साल पहले यूज होते थे। इन वट वेज द कॉइन्स डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज दे, क्या हम इस तरीके से आजकल यूज करते हैं, ये सब पूछा गया है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, जो पुरातत्व विज्ञता थे, यानी जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, वो देखते थे कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं, एनिमल की हड्डियों से या बर्ड्स या फिशेस की। टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, यानी इनकी हड्डियों से अध्ययन करके देखते थे कि पहले के लोग खाते क्या हैं। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, यानी जो पौधे होते हैं ये लंबे समय तक बहुत कम सर्वाइव करते हैं, यानी लंबे समय तक बहुत कम टिकती हैं। इफ़ यानी अगर, सीड्स ऑफ ग्रेन, पीसीज ऑफ वुड, जो ग्रेन यानी जो अनाज की सीड्स होती हैं, बीज होती हैं, पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्नट, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, जो पीसेस होते हैं वुड की, उनके साथ उनको जला दिया जाए तो लंबे समय तक वो हो जाते हैं, सर्वाइव हो जाते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ,
इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। क्या आप जानते हैं कि अक्सर आर्कोलॉजिस्ट को क्लॉथ भी मिल जाता है, यानी कपड़ा भी मिल जाता है। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। जो सॉरी फ्रेंड्स, जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, वो पंडित थे, यानी वो विज्ञता थे। हु स्टडी द पास्ट, जो पहले के समय का अध्ययन करते। ऑफन यूज द वर्ड, अक्सर वह एक शब्द यूज करते। सोर्स ऑफ, रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो उन्हें स्रोत, जो अध्ययन करने वाले स्रोतों से मिलता था उसको वह रेफर करते थे, यानी उल्लेख करते थे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स में, इंस्क्रिप्शंस में और पुरातत्व विज्ञान में। वन सोर्सेज आर फाउंड, और जो स्रोत मिले हैं। लर्निंग अबाउट द पास्ट, उसके समय में पहले उसका अध्ययन किया जाता था। बिकम एन एडवेंचर, यह एक एडवेंचर यानी जिसे कोई मनोरंजक हो गया कार्य। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय बिट बाय बिट, इट बिट बाय बिट, यानी इसे रिकंस्ट्रक्ट किए, थोड़ा थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता था। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। सो जो इतिहासकार थे इस तरह के, वो पुरातत्व विज्ञता भी थे और उन्हें ये पसंद आता था कार्य डिटेक्टिव वाला। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज, वे सभी स्रोत इस्तेमाल करते थे। लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट द पास्ट, अपने पहले के समय के बारे में जानने के लिए। वन पास्ट और मैनी, एक अधिक समय या उसके मतलब लंबा समय। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस किताब का शीर्षक पढ़ा। आवर पास्ट, यहाँ हमारा भूतकाल। वी हैव यूज्ड वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ, हम इस तरीके के शब्दों को, पास्ट भूतकाल के शब्दों को इन प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन की फॉर्म में यूज करते हैं। अटेंशन द फैक्ट ऑफ पास्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का अपने तरफ ध्यान आकर्षित करवाने में अलग अलग तरह के लोगों का जो ग्रुप्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हर्डर्स, उदाहरण के लिए जो चरवाहे थे और फार्म और या किसान थे, फार्मर्स, वर डिफरेंट फ्रॉम, अलग थे, दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, यानी राजा और रानी से अलग थे ये दोनों लोग। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट, जो मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का रहने का तरीका था, फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एज सोन, उनका क्राफ्ट पर्सन या शिल्पकारों से थोड़ा अलग थे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, 7th पेज है ये एंड लास्ट पेज है इसके बाद ये। आल्सो इज ट्यूर इवन टुडे, इसी तरह आज के समय देखा जाता है। पीपल फॉलो विद डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट, जो लोग हैं अलग अलग तरीक़ों से अपने रीति रिवाज को अलग अलग तरीक़ों से मानते हैं या फॉलो करते हैं अपने देश में। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे, उदाहरण के लिए आज। मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स, ये इसलैंड्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये आइलैंड्स होता है, इसमें इस एस साइलेंट होता है। ओके, वैसे आपको पता होगा, फिर भी कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स, आजकल के समय में बहुत लोग अंडमान निकोबार है जो एकदम भारत के एकदम दक्षिणतम पार्ट है। वैसे तो दक्षिणतम पार्ट उसको कहा जाता है, बाकी वो समुद्र में है तो वो भी तो भारत का ही हिस्सा है, जिसमें इंदिरा पॉइंट है। तो हम देख सकते हैं कि अंडमान में भी लोग रहते थे। ऑन फूड फिशिंग, वो अपने फूड को एकत्रित करते थे फिशिंग से, यानी मछली मारने से। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, शिकार से और अपने भोजन को एकत्रित करते थे। और फॉरेस्ट यानी जंगलों के जो भी प्रोड्यूस होता है, यानी जंगलों में जो भी कंदमूल होता है उससे अपना फूड को एकत्रित करते थे। बाय कंट्रास्ट, इस तरह से मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़, इससे अलग बहुत से लोग सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन अदर सप्लाईज ऑफ फूड, इससे अलग बहुत से लोग शहरों में रहते हैं और अपने फूड को सप्लाई को यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज
इस तरह के बहुत से कुछ अलग एग्जिस्टेंस इन पास्ट एज वेल, भूतकाल से इस आजकल के समय में बहुत अलग होता है। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इस तरह से बहुत अलग सी चीज़ें होती हैं जो बहुत अलग होती हैं। वी नो अ ग्रेट डील, हम बहुत इस चीज़ों के बारे में जानते हैं। अबाउट द किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट, जो राजा थे वो अपने युद्ध लड़ते थे। बिकॉज दे कैप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विक्ट्रीज, वो अपने विजय के रिकॉर्ड्स यानी विजय की जो गाथाएं थी उनको रिकॉर्ड करके रखते थे यानी लिखवा कर रखते थे। जर्नली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स, अक्सर साधारण पीपल यानी साधारण लोग, सच एज हंटर्स जैसे शिकारी हुए, फिशिंग फॉक यानी जो ऑफ नॉर्मली लोग फिशिंग करते हैं जैसे मछली मारते हैं, फॉक गैदर्स यानी जो घूमने वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं और चरवाहे हैं। फार्मर्स यानी किसान और हेडर्स एंड चरवाहे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, नॉर्मली ये सब लोग ना रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी जो पहले के समय में राजा थे वो अपने जीत का रिकॉर्ड लिखवा कर रखते थे, हार का भी लिखवाते थे। बाकी हार का मुश्किल ही उनका शिलालेख कोई मिलेगा कि इसमें युद्ध को मैंने हारा। बाकी नॉर्मली जीत का अक्सर लिखवाएंगे कि उन्होंने इस पे जीता तो ये वाला बनवाया। वो अपनी पूरी हिस्ट्री एक रिकॉर्ड करके रखते थे, रिकॉर्ड लिखवा कर रखते थे, जिसके कारण ही हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे फ्रेंड्स। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर फिशिंग फॉक गैदर्स एंड हर्डर डिड नॉट कीपिंग रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, सामान्यतः जो साधारण लोग थे वो अपने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प, पुरातत्व विज्ञान के सहायता से पुरातत्व विज्ञान के सहायता से पता लगता है कि वे कहाँ रहते हैं। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स नो, ये पर्याप्त है जानने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे। व्हाट डू डेट मीन, तारीखों का मतलब क्या होता है। इफ समबडी, अगर कोई व्यक्ति, आस्क यू द डेट, अगर कोई व्यक्ति आपसे तारीख के बारे में पूछता है, यू विल प्रोबली मैंसन द डे, आप आसानी से उसको मैंसन कर सकते हैं यानी बता सकते हैं द डे कि दिन कौन सा है, मंथ एंड ईयर महीना और साल कौन सा है। 2000 एंड समथिंग जैसे 2000 या कुछ और। These years are counted from the date generally assigned the birth of Jesus Christ, ये सभी जो साल हैं या जो तारीखें हैं ये गिनना स्टार्ट किया हमने सामान्यतः जीसस क्राइस्ट यानी जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद से हमने गिनना स्टार्ट किया। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी यानी जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी 2000 मीन्स का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2000 साल। और इसी तरह बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल। ओके फ्रेंड्स, all dated before the years after the birth of Christ, all dates before the birth of Christ are counted backward, usually have the letter BC, यानी जो BC है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल काउंट किए जाते हैं, एडेड ऑन। इन दिस बुक, इस किताब में वी विल रेफर टू डेट्स, हम तारीखों का उल्लेख करते हैं। गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यानी गोइंग बैक द प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में जाने के लिए। यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारा तो अक्सर ये 2000 ये जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद हम अभी ये चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। लेटर विद डेट्स, ये डेट्स के बारे में दिया है इधर कुछ इन्फॉर्मेशन, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जनरल जानकारी के लिए है ये। लेट्स रिकॉल, इधर ये सब दिया है रिकॉल करने के लिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड। इधर क्वेश्चन आंसर दिए हैं।
ये सब तो आपके टीचर ही करवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।